8वें वेतन आयोग का गठन। खत्म हुआ लंबा इंतजार। कांग्रेस ने किया कैसा सवाल। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया। बीते गुरुवार 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के इस ऐलान को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल किया है और इसे दिल्ली चुनाव से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली चुनाव के चलते और आचार संहिता लागू होने के बावजूद केंद्र ने ऐसा ऐलान कर दिया। देखिए कांग्रेस ने आखिर कैसे आरोप लगाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। ये तो उनको पता है कि दिल्ली में इनका बुरा हाल हो जाता अगर 8वें वेतन आयोग अनाउंस नहीं करते। इतने सालों से क्यों नहीं किया? हमारे कर्मचारियों को इतनी दिक्कत हो रही है, महंगाई इतनी ऊपर पहुंच गई है, ये तो विवश होकर इन्होंने डिक्लेयर किया। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ, आचार संहिता लगी हुई है, तब ये 8वां वेतन आयोग कहां से डिक्लेयर कर दिया? जब हम लोगों की सरकार थी तो हम छोटे छोटे अनाउंसमेंट भी नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा आपने कहा कर दिया। और पहले क्यों नहीं किया? मुझे लगता है बीजेपी ने सर्वे करवाया होगा, देखा होगा कि सर्वे में बुरी तरह हार रहे हैं, खासकर नई दिल्ली से, तो लगा होगा कि अपनी अपनी जान बचाओ और 8वां वेतन आयोग जो है वो अनाउंस कर दो। सर, भाजपा ने कहा है कि 2014-15 में अरविंद केजरीवाल ने जो अपना आय बताया, 21 में 40% का इजाफा उनकी आय में हुआ। ये पैसा कहां से आया अरविंद केजरीवाल? देखो साहब, आय में संपत्ति में इजाफा की बात होगी। संपत्ति में इजाफे का कोई मतलब नहीं होता है अगर आपने नई संपत्ति नहीं ली है, क्योंकि इसमें होता क्या है, सिस्टम यह, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी आज खरीदी, 5 साल बाद 1 लाख रुपए की अगर अच्छी जगह तो मालूम पड़ा 1.25 लाख की हो गई। इसका यह मतलब नहीं है मैंने 25 लाख कमाया है। जो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो कमाई नहीं होती है। हाँ, अगर उन्होंने कोई नई चीज खरीदी है, कोई नए आय का स्रोत दिखाया है, तो ये सवाल बनता है। तो किस चीज पर उन्होंने सवाल बनाया है, अगर ये बात स्पष्ट नहीं है तो मैं फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।